हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे हम लोगों का आज की वीडियो में बताऊंगा कि कॉलम में हम लोगों का कितना रॉड लगने वाला है। जो है सो कॉलम में हम लोगों का कितना रॉड लगने वाला है उसको जो है सो आप केजी में कैसे निकाल सकते हैं। आपके पास इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरत है आपके ड्राइंग की। आपके ड्राइंग में आपके ड्राइंग के अनुसार से हमें आपके जो ड्राइंग में आप होगा वो 4 स्टील लगा हुआ है या फिर 8 स्टील लगा हुआ है, आपको इसकी जानकारी होनी पड़ेगी, या 6 स्टील लगा हुआ है। तो आइए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो आपको वेट निकालना है केजी में, तो आपको जो है सबसे पहले लेंथ पता होना चाहिए, टोटल लेंथ कितनी लगने वाली है। तो लेंथ से जरूरत पड़ेगी आपको जो एक बार हमारा जो है, एक बार हमारा ये जो हमारा ब्लू वाला बार दिख रहा है, ये एक बार यहाँ से आके यहाँ तक हमारा कितना लंबा है। ये बार इधर से ब्लैक हो जा रहा है, ये हमारा बार कितना लंबा, एक का पता चल जाए तो हमारी टोटल नंबर बार जितने हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको जो है सो एक बार के लेंथ को निकालने को बोलते हैं कटिंग लेंथ। तो कॉलम के केस में कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए ग्राउंड लेवल तक आपका जो, अगर ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, हमारा ये ग्राउंड लेवल है, तो सबसे पहले पता करते हैं कि हमारा ग्राउंड लेवल तक में कितना है। बाद में से अगर आपको ऊपर तक निकालना तो आप चीजों को ऐड करते जाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ग्राउंड लेवल तक इसका अगर आपको लेंथ निकालना है तो ग्राउंड लेवल तक हमारा कितना रॉड, हमारा लेंथ का कितना, हमारा कटिंग लेंथ कितना होगा इस कॉलम में, ये निकालना आपको कॉलम के रॉड का। आपको पता होगा कॉलम का ड्राइंग को जिस तरह से होता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे आता है और फिर ऐसे यहाँ करके एल बेंड बना देता है। तो आपको जो है सो पता होना चाहिए चीजें। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो है सो ये स्ट्रेट लेंथ हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो स्ट्रेट लेंथ हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक बेंड जहां तक बन रहा है यहाँ तक कैसे निकाला जाएगा। आपको पता होगा कि टोटल हमारा एक्सकेवेशन जितना भी है, आपके केस में आपको पता होगा डीएफ एक्सकेवेशन जो है डेप्थ ऑफ फुटिंग की, वो क्या है आपके ड्राइंग में दिया जाएगा। नहीं है तो आपको जो है सो एक्सपीरियंस से चीजें पता चलेगी। आपके ड्राइंग में मान लीजिए कि हमारा 1200 mm हमारा मिनिमम हमारा डेप्थ जो है एक्सकेवेशन का है वो 1200 mm है। तो 1200 mm में हम लोगों का जो यहाँ से तीन चीजें हैं इसमें जो है टोटल डेप्थ में, जैसो हम लोगों को नीचे सैंड दिया जाता है, फिर ब्रिक वर्क, फिर पीसीसी, उसके बाद फिर यहाँ पे आरसीसी शुरू होती है जहां पे हमारा स्टील मिलता है। तो सबसे पहले 1200 mm है हमारा टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ में से हम लोग नीचे से ये 75 mm घटा देने वाले हैं हम लोगों का सैंड को। उसके बाद हम लोग ब्रिक वर्क को घटाने वाले हैं 75 mm, और हम लोग जो है सो पीसीसी हमारा नीचे होता है उसको हम लोग 75 mm घटाने वाले हैं। इसके बाद हमारा ये पता होगा आपको कि हम लोगों को यहाँ जो स्टील के बीच में मिनिमम कवर मेंटेन करता है 50 mm को मेंटेन करना पड़ता है। फुटिंग के केस में 50 mm कवर मेंटेन करना पड़ता है। उस 50 mm को भी घटा देंगे, हमारा कवर को भी माइनस कर देंगे, और साथ में हमारा जो है सो ये नीचे का जो हमारा रॉड होता है, ये वाला बार और ये वाला बार, तो आप दोनों को घटाएंगे तो आप दो घटा सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ द 5, 2 टाइम्स ऑफ द 5 घटा देंगे। अगर आपको एग्जैक्टली निकालना है तो कहीं कहीं पर ये नेग्लेक्ट कर दी जाती है। तो आपको जो है सो इस तरह से यहां तक का स्ट्रेट लेंथ पता चल गया दोस्तों। अब यहां से लेके यहां तक का आपको ये बेंड पता होना चाहिए कि बेंड कितना होगा। तो हमारे ड्राइंग्स में बेंड दिए होते हैं, अगर आपको ड्राइंग्स में बहुत सारी जगह पर नहीं दिया होता है, मिसिंग होती है ये चीजें, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ये है, अगर हमारा ये ऐसे एज एक्सपीरियंस में बताना चाहूंगा कि आपका जो है सो एक तल्ला या दो तल्ला के लिए होता है हमारा, अगर फुटिंग हमारा कम से कम 5 फीट का है तो उसमें एक 1.5 फीट से 2 फीट हमारा ये बेंड होता है। तो हमारा 1.5 फीट की बात करेंगे, हमारा 1.5 फीट का अगर बेंड है तो हमारा 450 mm का हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा ये हो गया। उसके बाद फिर हमारा ये 450 mm 1.5 फीट का हमारा ये बेंड होगा। अगर बड़ा कॉलम है तो 2 फीट का बेंड होगा, हम लोग 600 mm ऐड करने वाले हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा ये छोटा कॉलम है, 5 फीट का होगा साइज का या 6 फीट का, तो हम लोग जैसे 1.5 फीट का बेंड मानेंगे, ऐसे आता है ऐसे बेंड होता है, तो 450 mm ऐड कर देंगे। ये जो हमारा निकल करके आएगा दोस्तों, ये हमारा निकल करके आएगा कि ये हमारा ग्राउंड लेवल तक कितना हमारा कॉलम की कटिंग। अगर आपने यहाँ तक सीख लिया हो कि आप जैसे इसका स्ट्रेट लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपने निकालने सीख गया कैसे, जो है सो यहाँ यहाँ देख सकते हैं कैसे हम लोग को कवर वगैरह या आरसीसी पीसीसी घटाकर हम लोग ये सो ये निकालते हैं। इसमें बैंड जोड़ने के बाद हम लोगों का 1355 आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों का, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों का 1355 आ गया। कैसे निकाला आपने पूरा देखा। अब जो सो आगे मैं बताऊंगा कि आपका अगर प्लिंथ तक निकालना है तो प्लिंथ तक अगर आप देख रहे हैं कि अप टू प्लिंथ लेवल हमारा कटिंग लेंथ क्या है, तो ये हमारे साइड पे डिपेंड करता है। हमारे ड्राइंग्स में होती है कि हमारी जो ग्राउंड लेवल से प्लिंथ है वो कितनी हाइट पर है। तो यहाँ पर मैं मानकर चल रहा हूँ कि हमारा जो उस पे जो है हमारा ये 400 mm ऊपर है, हमारा प्लिंथ बीम जो हमारा ग्राउंड लेवल से 400 mm ऊपर है। तो हम लोगों ने 400 mm लोगों को जोड़ दिया, तो हम लोगों ने प्लिंथ बीम तक हमारा कटिंग लेंथ क्या हो गया, वो निकल कर आ गया 1755 mm आ गया। अब बात करेंगे अगर हम लोग जैसे इसी रॉड को अगर कंटिन्यू लेकर जा रहे हैं और लिंटल तक लेकर जा रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा। लिंटल तक लेकर जा रहे हैं तो हमारा प्लिंथ में अगर लिंटल जो प्लिंथ बीम से लिंटल का होता है वो जनरली 2100 पे होता है, अगर डीपीसी हमारा नहीं होता अलग से। तो हम लोग का 2100 mm अगर जोड़ देंगे इसमें 1755 में 2100 mm जोड़ देंगे तो हमारा कटिंग लेंथ निकल जाएगा अप टू लिंटल लेवल। आपको फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है सो आप यहाँ प्लिंथ बीम से हमारा जो है सो फर्स्ट फ्लोर ये हमारा 3600 mm होता है। अगर हमारा डीपीसी अलग से नहीं है तो डीपीसी अलग से होने से हमको उसको जोड़ना होगा, उसके बाद 3600 mm आएगा हमारा। तो 3600 mm अगर जोड़ दें प्लिंथ बीम में तो 3600 mm अगर हम लोग जोड़ दिए इसमें तो हमारा ये
5355 5.355 मीटर आ गया हम लोगों का। ये हमारा आ गया कटिंग लेंथ आ गया आपका फर्स्ट फ्लोर तक। आपको मैं बताऊंगा आप केजी में कैसे निकालेंगे इसको। आपका जो है सो आपको बताया कि कैसे जो है हमारा फर्स्ट फ्लोर तक हम लोग का 5.355 मीटर आया था। हम लोग का यहाँ से लेके यहाँ तक आप मैंने पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर इस ये निकाला, सब कुछ जोड़ा गया तो हम लोगों का लास्ट में ये आया। आपको जो है सो एक रॉड का लेंथ पता चल गया आपको। हमारा एक बार जो है सो वहां तक 5.355 है। हमारा एक कॉलम में ऐसा मान लीजिए 4 बार है, तो हमको एक का लेंथ इतना पता है, तो टोटल हमारा एक कॉलम में कितने बार लगा है, 4 बार लगा है। तो हम लोग का उस कॉलम में हम लोग का टोटल कितना लेंथ यूज होगा, 4 इंटू 5.355। हम लोग का एक में इतना मीटर रॉड की आवश्यकता होगी हमारे एक कॉलम के लिए। आपको पता है कि एक जो हमारा बार आता है जनरली दुकान पे, वो 13 मीटर का होता है, 40 फीट का होता है जनरली। तो 13 मीटर का होता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपको कितने बार की आवश्यकता पड़ेगी आपको पता है, कम से कम 2 बार हमको मंगाना पड़ेगा। ये आपको एज ए जानकारी के लिए आपको बता दिया। फिर आपको जो है सो अगर हमारा ड्राइंग में आपने देखा क्या, या फिर आपके घर में जो है सो आपको पता है कि इस तरह के हम लोगों का ये टाइप मान लीजिए C1 टाइप का, या जो भी है हम लोग का इस तरह का 6 कॉलम अगर हमारा यूज हो रहा है, तो टोटल हमारे ड्राइंग में या टोटल घर में या उस प्रोजेक्ट में या उस बिल्डिंग में 6 हमारा मान लीजिए कॉलम है उस तरह का, जिसमें हमारे 4 रॉड लगे हैं 12 mm के। तो हम लोग उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग का एक में जो है सो इतना मीटर यूज हो रहा है, 4 इंटू 5.33 एक कॉलम के लिए। हम लोग का इस तरह का मान लीजिए 6 कॉलम है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमारा इस तरह के कॉलम में, टोटल इस कॉलम में हम लोग का 128। मैंने बस एग्जांपल लिया कि अगर 6 कॉलम हो तब की बात है, 8 हो तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का 128.52 मीटर आ गया हम लोग का। ये लेंथ आ गया, कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ आ गई हमारी जो बार लगने वाली है हमारे 6 कॉलम में। इस तरह का हमारे 6 कॉलम है जहां पे 4 रॉड यूज हुए हमारे 12 mm के। अगर 6 रॉड यूज हो गए तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी कटिंग लेंथ को। अब जो हमारा यहाँ पे आपको मिटा देता हूँ। अब जो हमारा बात है आ गई है कि केजी में कैसे निकाले, तो आपको मैंने यहाँ पे टेबल बना के दिया गया। 8 mm का यूनिट वेट क्या होता है, 0.395 केजी पर मीटर। 10 mm का क्या होता है, 12 mm का 0.89 मीटर, इतना केजी पर मीटर होता है, 0.89 मीटर पर केजी, सॉरी 0.89 केजी पर मीटर। तो एक मीटर में हमारा 0.89 केजी है, तो इतना मीटर में मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो पता चल गया कि हमारा टोटल 114.38 केजी हमारा स्टील लगने वाला। अगर मैं एमटी में बात करेंगे तो 0.114 एमटी हमारा जो है सो स्टील लगने वाला है इस कॉलम में। इस तरह से दोस्तों आप जो है सो आपको मैं बताऊंगा कि आगे कैसे लिंटल में निकाला जाएगा, कैसे आप जो हमारे स्टील के क्वांटिटी को, रेनफोर्समेंट डिटेल को आप स्लैब में कैसे यूज करने वाले हैं, टाई बीम में कैसे यूज करने वाले हैं, ड्राइंग को कैसे देखेंगे आप। ये सारी चीजों को आपको मैं 1 बाय 1 वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।